संतों के चरण जिस भूमि पर पड़ते हैं वह भूमि धन्य हो जाती है और उन्हीं के पावन सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन होना उस स्थान के लिए परम सौभाग्य का विषय बन जाता है। ऐसे ही पुण्य अवसर का सौभाग्य प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश प्रांत के पन्ना वासियों को, जहां परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से पन्ना स्थित सलेहा में श्री श्री 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग व नवीन जिनालय प्रणेत्री परम पूज्य भारत गौरव गणनी आरिका श्री 105 विंध्य श्री माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में 23 फरवरी से 2 मार्च 2026 के मध्य आयोजित हुए इस महामहोत्सव में पधारे जिनेंद्र भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहर्ष सहभागिता कर अपार पुण्य लाभ अर्जित किया। इस भव्य कार्यक्रम के प्रथम दिन का शुभारंभ पूज्य गुरुवरों के नगर में मंगल आगमन के साथ हुआ, जहां प्रतीक्षारत पुण्यवान गुरु भक्तों ने अत्यंत श्रद्धा भक्ति और उल्लास के साथ उनका स्वागत वंदन किया तथा जयकारों एवं बैंड बाजों की मंगल ध्वनियों के बीच वातावरण धर्ममय हो उठा। मंगल हुआ प्रवेश नगर में, दरस हुए हैं संतों के, स्वागत में आओ बिछ जाए गुरु रूपी अरिहंतों की, स्वागत में आओ बिछ जाए गुरु रूपी अरिहंतों के। मंगल हुआ प्रवेश नगर में, तरस हुए हैं संतों के। वीतराग के अनुरागी है, सब भोगों के त्यागी है, चलते फिरते तीर्थ है सब, इतने पूज्य वैरागी है, इतने पूज्य वैरागी है। दर्शन करके भाग्य बना लो इन पावन भगवंतों के। मंगल हुआ प्रवेश नगर में, दरस हुए हैं संतों के। ना कोई आशा ना ही निराशा, ना कोई आवास है, धर्म की खातिर त्याग। आगमन के दौरान पूज्य गुरुवर सत्संग जिनेंद्र भक्तों के साथ बैंड बाजों की मधुर धुनों के मध्य विहार करते हुए नगर में पधारे। इस दौरान मार्ग में पूज्य गुरुवर की भेंट अन्य जैन गुरुवरों से हुई। पूज्य गुरुवरों के मिलन का यह अद्भुत दृश्य देखते ही बन रहा था। तदोपरांत पुण्यशाली भक्तों ने पुष्प वर्षा कर पूज्य गुरुवरों का भव्यतम स्वागत वंदन किया। मिलन हो रहा है संतों का, मिलन हो रहा है संतों का, कितना दिव्य नजारा है, बड़ा ही पावन पल आया है। वर्षों बाद मिले तपधारी, दुर्लभ ये संजोग है, प्रभु कृपा से घड़ी ये आई, बना ये पावन योग है, बना ये पावन योग है। बने हैं साक्षी हम इस पल के, उज्ज्वल भाग्य हमारा है। मिलन हो रहा है संतों का, मिलन हो रहा है संतों का, कितना दिव्य नजारा है, बड़ा ही पावन पल आया है। धर्म के दिन कर एक साथ सब, एक पटल पर है आए, देख के इनकी आत्मीयता को नर नारी सब हर्षाए,
नर नारी सब हर्षाए, एक दूजे के प्रति प्रेम। अगले क्रम में संघस्थ गुरुवरों ने परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन किया और साथ ही शास्त्र भेंट कर उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। करते समरूपी भगवान का पूजन वंदन अर्चन करते, समरूपी भगवान का पाद प्रक्षालन है ये पावन, पाद प्रक्षालन है ये पावन, गुरुवर पूज्य महान का, गुरुवर पूज्य महान का पूजन वंदन अर्चन करते, समरूपी भगवान का। शास्त्र भेंट करने के उपरांत पुनः शुरू हुआ पूज्य गुरुवर सत्संग का मंदिर जी के लिए विहार। इसी बीच श्रद्धालुओं ने जगह जगह पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया। मंगल हुआ प्रवेश आपका, कैसे भव्य नजारे हैं, गुरुवर रूप में आज नगर में स्वयं भगवान पधारे हैं। मंगल हुआ प्रवेश आपका, कैसे भव्य नजारे हैं, गुरुवर रूप में आज नगर में स्वयं भगवान पधारे हैं। दर्शन की प्यासी अखियों की शीतलता बन आए हो, हम भक्तों पे बरसाने को कृपा का सावन लाए हो, कृपा का सावन लाए हो। धन्य हुआ ये जीवन गुरुवर, पाए दर्श तुम्हारे हैं, गुरुवर रूप में आज नगर में स्वयं भगवान पधारे हैं, स्वयं भगवान पधारे हैं। आपका स्वागत करने को गुरु सारा नगर है उमड़ पड़ा, आपकी एक झलक पाने को आस का बादल घुमड़ पड़ा, आस का बादल घुमड़ पड़ा। बरसों बाद हुए हैं पूरे आज। पूज्य गुरुवर के मंदिर जी पहुंचने पर श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर अत्यंत भव्यता और श्रद्धा भाव के साथ उनका मंदिर में मंगल प्रवेश कराया, जहां पूज्य गुरुवर ने सत्संग सहित तीर्थंकर प्रभु के चरणों में नमन वंदन कर मंगल भावनाएं अर्पित की। तदोपरांत परम पूज्य आर्यका श्री 105 विंध्य श्री माता जी ने पूज्य गुरुवर सत्संग को नवीन जिनालय का भ्रमण कराया।
कार्यक्रम के अगले चरण में पूज्य गुरुवर सत्संग के आयोजन स्थल पर पहुंचने के बाद सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। पुण्य कमा लो करो निर्जरा निज अपने कर्मों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों। पाद प्रक्षालन के बाद श्रद्धालुओं को संघस्थ गुरुमा एवं पूज्य गुरुवर की प्रेरक वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सलेहा नगर का ही नहीं, सारे पन्ना वासियों का, पन्ना जिले वालों का, सभी का इतना पुण्य का उदय हुआ, इतना पुण्य का उदय हुआ, इतना आप लोगों ने आज पूज्य आचार्य भगवान की आगमनी करके इतना पुण्य एकत्रित किया है। सभी को मालूम है, जब सची इंद्राणी बालक का प्रथम दर्शन करती है, जब वह बालक का प्रथम दर्शन करती है सची इंद्राणी, वह इतना पुण्य कमा लेती है, इतना पुण्य एकत्रित कर लेती है कि 100 धर्मेंद्र के काल में कितनी न 40 नील इंद्रियां मोक्ष चले जाती। बंधुओं, वही स्थिति कहते हैं जब आज आचार्य भगवान की आगमनी हो रही थी। यह सलेहा ही नहीं, गुनौर ही नहीं, पन्ना ही नहीं, अजयगढ़ ही नहीं, आसपास की समाज ही नहीं, बंधो जहां पर साधुओं का जाना असंभव होता है, पूर्वांचल से लोग गुरु की आगमनी करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। वह पुण्य को एकत्रित करने, क्योंकि भक्त जो होता है वह एक मौका ढूंढता है कि मुझे मौका मिलना चाहिए। तब और अधिक पुण्य का उदय होता है तो नगर में संतों का आगमन होकर के कुछ समय के लिए प्रवास हो जाता है। जब और अधिक कहीं पुण्य का उदय होता है तब कहीं संतों का वहाँ पर हो सकता आहार चर्या विहार चर्या की प्राप्ति कराने का सौभाग्य प्राप्त होता है। किंतु इन सब से अधिक बढ़कर के जब संपूर्ण कण कण का नगर के प्रत्येक व्यक्ति का, यहाँ तक कि नगर के अंदर होने वाले प्रत्येक वस्तुओं का, सभी का जब पुण्य का उदय होता है तब कहीं उस नगर के अंदर भव्य जिनालयों का निर्माण होता है। और भव्य जिनालय के निर्माण में जैसे कि हम अभी सुन रहे हैं कि उसमें पूर्वांचल की जैन समाज के द्वारा सबसे अधिक योगदान दिया गया है, वह बहुत बड़े धर्मार्थ के पात्र हैं। और साथ ही साथ वह पूर्वांचल के समाज के साथ साथ यहाँ दिगंबर जैन समाज सलेहा वालों का हमेशा गुरुदेव विराग शाह जी महाराज के प्रति समर्पण रहा कि उन्होंने तीर्थेश श्रेयांश गृह के निर्माण में हमेशा गुरुदेव के साथ रहे। गुरुदेव आपका वर्षायोग 1 नहीं 2 नहीं 3 4 5 वर्षायोग गुरुदेव विराग शाह जी महाराज के सलेह वालों ने यहाँ पर कराए कि उसका ही वह प्रताप, उसका ही पुण्य प्रताप बढ़ा कि वहाँ पर आकर के हमारा गुरुदेव के साथ में सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य अवस्था में यहाँ पर आना हुआ और समय पर ही देखा वर्षायोग के समापन पर बिहार जब यहाँ से हुआ तो उनके साथ ही साथ यहाँ करके यहाँ के एक बालिका भी और उनके साथ में उनके हो लिया और आगे चल करके उन्होंने दीक्षा धारण करके ये सारा चमत्कार आपके सलेहा नगर वासियों के बीच में दिखा दिया। तदुपरांत समिति पदाधिकारियों ने पूज्य गुरुवर के मंगल विहार की समुचित व्यवस्था कराने वाले श्री अरविंद जी भैया एवं उनकी टीम का धर्म पटिका पहनाकर तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर बहुमान किया गया। लेकिन एक बहुत बड़ा सहयोग एक ऐसी समाज का प्राप्त हुआ है। पूज्य आचार्य भगवान का निरंतर विहार ये बालौदा बाजार से 1 तारीख से आज 23 तारीख हो गई है और ये जो बिहार चल रहा है इस बिहार को कराने का जिन्होंने एक ऐसा पीड़ा उठाया,
जिनकी प्रशंसा पूज्य आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज के मुख से निकली हो, निश्चित ही बड़ा पुण्यशाली जीव होगा। आइए मैं पूरी समाज, सकल समाज सलेहा की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे अरविंद जी सत भैया और उनकी पूरी टीम, उनका पूरा ये परिकर एक बार जोरदार करतल ध्वनि से तालियां कमजोर हैं आपकी। एक ऐसा परिवार जो बजा दीजिए इस परिवार के लिए जिन्होंने तन मन धन से समर्पित होकर के पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी सेवा समर्पित की। ऐसा दानवीर श्री सत भैया परिवार वैशाली नगर छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में उपस्थित है। आपने एवं आपके परिजन इष्ट मित्रों ने छत्तीसगढ़ से श्रेयांसगिरी जो आचार्य श्री की दीक्षा स्थली है, वहां तक का मंगल विहार में तन मन धन समर्पित करके स्तुत्य, श्लाघनीय, प्रशंसनीय कार्य किया है। आपका जीवन सुख, शांति, समृद्धि, सफलता एवं धन धान्य से परिपूर्ण रहे। हम आपके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। स्वागत सम्मान के बाद श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिससे काव्य कला आती है उसको चुटकुले में जीवन ही निकाल देना चाहिए। जिसे काव्य कला आती है कोई पौराणिक व्याख्या करो, दार्शनिक दृष्टि भर दो। समंत स्वामी ने काव्य कला थी, उन्होंने दर्शन भर दिया। अमृतचंद स्वामी काव्य कला थी, उन्होंने अध्यात्म भर दिया। जिनसे स्वामी काव्य कला थी, पुराण लिख दिए, महाकाव्यों की रचना की। आचार्य विराग सागर ने जल बिंदु महाकाव्य लिख दिया, विद्यासागर ने मूक मांड लिख दी, तो मित्र हमारे विशद सागर तो कितने सारे विधान लिख दिए। ये कभी कभी ना सोचे लोग पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, ये कभी कभी ना सोचे लोग देखेंगे नहीं देखेंगे। वर्तमान में तुम दिखाना चाहो तो बिरले देखे जाते हैं। महावीर स्वामी के सामने महावीर की भी निंदा करने वाले लोग थे, कुंद कुंद को नहीं मानने वाले भी लोग थे, आज भी जी रहे हैं ऐसे लोग। लेकिन तब भी कुंद कुंद की काव्य कला कोई नाश नहीं कर सकता। अमृतचंद स्वामी ने कुंद कुंद देव ने क्या किया, निसंग सागरी, जहां लोग स्थितियों में कर्तव्य भर रहे थे, कोई पुरुष पर जी रहा था, कोई प्रकृति पर जी रहा था,